ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मार्च 2025 के मासिक राशिफल की चर्चा करेंगे कि मार्च 2025 सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। व्यवसाय में, नौकरी में, उनके शिक्षा में, उनके स्वास्थ्य में और उनके वैवाहिक जीवन में, और जो उनका पारिवारिक जीवन है कैसा रहेगा। साथ ही साथ उनके उपाय की चर्चा करेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि भविष्य में भी आपको इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। और अब आप हमारे चैनल पर डेली टिप्स प्राप्त करने के लिए मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस महीने जो पुरानी आपकी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं थी उसमें सुधार आएगा और पहले से आप बेहतर महसूस करेंगे। लेकिन फिर भी आपको बाहर के खान पान से बचाव करना है और किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचने की आपको कोशिश करनी है। तो अपने दिनचर्या को थोड़ा सा और आपको सही करना है और बाहर के खान पान से आपको बचाव करना है। जो जातक विवाह योग्य हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है और आपकी लव लाइफ भी अच्छी रहने की पूरी पूरी संभावना है। बीच में थोड़े से अप डाउन्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सामान्य बात है। ओवरऑल आपकी लव लाइफ अच्छी ही दिखाई देगी। पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा दिखाई दे रहा है और संतान से जुड़ी कोई समस्या थी तो उसमें भी आपको सुधार मिलेगा। अपने व्यवसाय के लिए, अपने काम के लिए आप लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं और नौकरी में आप बदलाव भी कर सकते हैं। कहीं से आपको ऑफर भी आ सकता है और आपको प्रमोशन मिलने के भी चांस दिखाई दे रहे हैं। और इस महीने आप अपने व्यापार को भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसमें अच्छा खासा निवेश करेंगे और आपकी सोची हुई जो योजना है वो सफल होगी। थोड़ा सा आपको धैर्यपूर्वक और शांति से काम करना होगा और आपके जो निर्णय हैं आपके लिए सही साबित होंगे। शेयर मार्केट में भी अगर आप सही तरह से काम करें तो वहाँ से भी आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। इस महीने आपके देखिए खर्च बड़े रहेंगे, लेकिन आपकी इनकम भी बढ़ेगी जिससे आप उसको कवर कर सकेंगे। जो लोग विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सही संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपका आत्मविश्वास बड़ा रहेगा और आपके जो पेंडिंग वर्क है वो टाइम पे पूरे हो जाएंगे, जिससे आपको भी एक प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। जो छात्र हैं वो थोड़ा सा अपना फोकस बढ़ाएं, अपनी पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दें और बाहर की सारी चीज़ों को अवॉइड करके इस समय सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि उनका फोकस ही उनको सफलता दिलाएगा। और जो आपके मित्र हैं उनसे बातचीत करते समय थोड़ा सा वाणी में आप संयम रखें। मनमुटाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये एक हल्के लेवल के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 10-1 मार्च के बाद सब जगह सब प्रकार से आपको सफलता मिलने की पूरी पूरी संभावना और संकेत दिखाई दे रहे हैं। और जनवरी और फरवरी में जो भी आपने देखा होगा कि आपके काम अगर कहीं रुके हैं या कुछ पेंडिंग रहे हैं, तो ये मार्च के महीने में वो सारे कवर अप हो जाएंगे और आपको इससे प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। अब आप अपने उपाय नोट कीजिए। एक तो आप श्री सुंदरकांड का पाठ कीजिए और मंगल ग्रह के निमित्त 10,000 की संख्या में या तो आप स्वयं जाप करें अथवा किसी विद्वान पुरोहित से आप संकल्प लेकर जाप करवाएं, जिससे निस्संदेह आपके ऊपर मंगल देवता की कृपा बरसेगी और इससे आपके जो कार्य बनते बनते रुक जाते हैं उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। अब वृषभ राशि की चर्चा करते हैं। वृषभ राशि के लिए समय ठीक है। इस महीने धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और घर में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा और मनमुटाव आपस में अगर पहले से हो रहा हो तो उसमें भी कमी आप देखेंगे। इस महीने आप खूब मेहनत करेंगे और आपको इसके लिए प्रशंसा भी मिलेगी और नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होगी। आमदनी आपकी बढ़ेगी और अचानक से धन लाभ के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। जो दाम्पत्य जीवन है वो समय बहुत ही अच्छा है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, उनके साथ क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे। लेकिन लव लाइफ की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा सा डिस्टरबेंस दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पर भी आपको अपने जो प्रेमी है उनको अगर आप समय नहीं देते, सही प्रकार से आपकी बातचीत नहीं होती, तो वहाँ पर समस्या दिखाई दे रही है। और विदेश से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको एक सही संकेत दिखाई दे रहे हैं, आपको धन लाभ हो सकता है। हेल्थ वाइज थोड़े से इशू दिखाई दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा बुखार से, बीपी से और अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है तो उससे भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ में किसी से बहस करना या उलझना आपके लिए ठीक नहीं होगा। अपने काम से काम रखना आपके लिए सबसे ज़्यादा सही रहेगा इस महीने।
और दूसरों के विवादों से अपने आप को आप दूर रखने की कोशिश कीजिए। आप भी अगर विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए भी सही संकेत दिखाई दे रहे हैं, अपने प्रयास तेज कीजिए। और छात्रों की बात करें तो उनका भी फोकस थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उनको भी यही सलाह दी जाती है कि छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उनको अवॉइड करके अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाएं, और उनको भी एक अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। एक तो आप श्री सूक्त का पाठ कीजिए, माँ लक्ष्मी जी की उपासना कीजिए और शांति पाठ करवा लीजिए, जिससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अशांति है तो वो दूर हो जाएगी। अब मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए समय ठीक दिखाई दे रहा है। आप अपने काम को लेकर इस महीने सीरियस रहेंगे और महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। अपने काम को मैं कैसे आगे बढ़ाऊँ, कैसे मैं अपने जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी में सुधार करूँ, तो आपका पूरा फोकस अपने काम पर रहेगा। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी तरक्की के संकेत दिखाई दे रहे हैं, और आपको नए आइडिया भी मिलेंगे जिससे आप अपनी इनकम इंक्रीज कर सकते हैं। जो लोग सरकारी काम से जुड़े हैं, यानी कोई टेंडर लेते हैं या किसी भी तरह से उनकी फाइल वहाँ पर पेंडिंग है, तो वहाँ से भी आपके लिए एक सही संकेत दिखाई दे रहे हैं। और जो गृहस्थ जीवन है आपका, वो भी सही प्रकार से बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। और प्रेम जीवन है आपका, तो वहाँ पर भी सही संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी को सेल परचेस करना चाहते हैं तो इस महीने अपने प्रयास बढ़ा सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। थोड़ा सा मानसिक तनाव आपका बना हुआ है, लेकिन वो स्ट्रेस ज़्यादा समय तक आपका नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपनी इच्छा शक्ति के दम पर उस स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करें तो उनके लिए सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ वाइज कोई इशू तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। थकावट की समस्या या छोटी मोटी कभी बुखार सिर दर्द की समस्या हो सकती है। और आप यात्राओं पर भी जा सकते हैं, यात्राएं आपके लिए ठीक रहेंगी। आपके लिए उपाय की चर्चा करें। श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें और माँ भगवती जी की आराधना करें। अब कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए समय ठीक है। इस महीने आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, उनके साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे, एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ेगी, और कोई शिकायतें हैं, कोई आपस में मनमुटाव है तो दूर होने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से इंश्योर करना होगा कि आप भी मैच्योरिटी दिखाएं और आपका पार्टनर भी थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाए, तो आपके रिश्ते सही प्रकार से पटरी पर आ सकते हैं। इस महीने देखिए खर्च भी आपके बढ़ेंगे, आमदनी भी आपकी बढ़ेगी। और जो नौकरी पेशा लोग हैं वो पूरा मन लगा के काम करें। हो सकता है अगर समय से आपका प्रमोशन ना हो या आपकी सैलरी इंक्रीज ना हो तो थोड़ा सा मन आपका दुखी हो सकता है, लेकिन उसमें भी ज़्यादा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निकट भविष्य में आपके लिए धन लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थियों की बात करें तो उनकी पढ़ने में रुचि बनी हुई है, उनके लिए सही संकेत दिखाई दे रहे हैं। और इस महीने व्यापारियों के लिए भी जो मुनाफा है उनकी उम्मीद के मुताबिक दिखाई दे रहा है। और ओवरऑल देखा जाए तो छोटी छोटी समस्याओं से इस महीने आप मुक्ति पा लेंगे, जिसकी वजह से आप मेंटली स्ट्रेस रहते थे, तो आपके लिए महीना ठीक है। आप श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें और चंद्र देवता के मंत्र का 11,000 की संख्या में या तो स्वयं जाप करें अथवा आप जाप करवा सकते हैं, जिससे सब प्रकार की जो समस्या है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए महीना सामान्य है। इस महीने आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा। नियंत्रण कैसे रखना होगा? कहीं भी कुछ कह देने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना होगा। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से पहले भी आपको थोड़ा सा विचार करना होगा, क्योंकि हो सकता है सामने वाला आपकी बात का गलत अर्थ निकाले। और जीवन साथी के भी कभी कभी गुस्से का आपको सामना करना पड़ सकता है, तो उस परिस्थिति में आपको बात बिगड़ने से बचाने के लिए शांति रखना बहुत ही आवश्यक होगा। नौकरी की बात करें तो वहाँ पर आपको अगर ट्रांसफ़र की आप कोशिश कर रहे हैं तो आपको मनचाहा ट्रांसफ़र मिल जाएगा। खर्चे और आमदनी आपकी सामान्य बनी हुई है, लेकिन फिर भी नए नए प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे और आपको उम्मीद जगेगी कि नए प्रोजेक्ट से आपकी जो अर्निंग है वो बढ़ेगी, और निकट भविष्य में उसके संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। और मिड ऑफ मार्च के बाद आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं और आपके रिश्ते फिर से सामान्य होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थी भी थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाए रखें। खान पान बाहर से आप ना ले तो ज़्यादा अच्छा है। बाहर के खान पान से आपको बचना होगा और व्यर्थ की यात्राओं से भी बचना होगा। यानी आपको अगर लगता है कि अननेसेसरी ये ट्रैवल है तो उससे भी थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। व्यापार के मामलों में आप बहुत ही चुस्ती दिखाएंगे और सब प्रकार से कोशिश करेंगे कि कैसे आपको धन लाभ की प्राप्ति हो।
और इस महीने कहीं न कहीं से शुभ सूचना और एक छोटा ही सही लेकिन मुनाफ़ा आपको मिलता दिखाई दे रहा है। और आपके लिए उपाय यही है, एक तो मंदिर में आपको शहद का दान करना है और प्रतिदिन सूर्य भगवान को आपको अर्घ्य प्रदान करना है। अब कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए महीना ठीक है और पारिवारिक जीवन भी आपका सही दिखाई दे रहा है। लेकिन अपने मन की बात आप किसी अजनबी को या अनजान व्यक्ति को एकाएक बताने की गलती ना करें, या लेन-देन करते हैं धन का तो वहाँ पर थोड़ा-सा आपको सावधानी रखनी होगी। अपने काम को बढ़ाने के लिए आप लंबी यात्रा अथवा छोटी यात्रा कर सकते हैं। इस समय आपके रिश्तों में आपको थोड़ा-सा मैच्योरिटी दिखाने की सलाह दी जाती है। विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ाई है उसमें मिले-जुले परिणाम दिखाई दे रहे हैं, यानी आपको फ़ोकस के साथ-साथ थोड़ा-सा अपने शेड्यूल पर भी ध्यान देना होगा कि किस प्रकार से आप जो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको आप कवर करें और सही प्रकार से अपनी जो रिवीजन है वो पूरी करें। और हेल्थ वाइज देखा जाए तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आत्मविश्वास भी आपका बड़ा रहेगा। जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें थोड़ी सी मेहनत करने की सलाह दी जाती है। आपके सीनियर भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा काम इस महीने देंगे और उनके काम का जो बोझ है आपके ऊपर ज़रूर पड़ने वाला है। और इस महीने आपको अपने किए हुए परिणाम जो कार्य है उसका शुभ परिणाम भी दिखाई देगा और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। यात्राओं के लिए भी समय सही दिखाई दे रहा है। आपके लिए उपाय क्या है? गौ माता को आप हरी सब्जी खिलाएं और श्री गणेश जी की आप आराधना करें। अब तुला राशि की बात करते हैं। देखिए, तुला राशि के लिए महीना ठीक है। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। कुछ भी ऐसा कह देना कि सामने वाले को पिंच हो जाए, सामने वाले को बुरा लगे, उससे आपको बचना होगा। और इस महीने अंदर से आपका दिल बहुत ही नरम रहेगा, फिर भी हो सकता है आपकी वाणी कठोर हो जाए या एग्रेसिव आप होकर अपने ऑफिस में, अपने घर पर कुछ ऐसी बात कह दी लोगों को बुरी लगे, तो वहाँ पर थोड़ा-सा आपको संयम और धैर्य बना के चलना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए महीना अच्छा है, आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आप बहुत मेहनत भी करेंगे और जो आपके सीनियर हैं, वो आपसे खुश रहेंगे और आपको कोशिश भी यही करनी है कि आप जो भी काम करते हैं वो आप दर्शाए भी कि मैं इतना काम करता हूँ और ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी है और इस हिसाब से मैं सारी व्यवस्था संभाल रहा हूँ। तो इससे भविष्य में आपको एक लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ वाइज आपको अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है और थकान का जब आपको अनुभव होता है तो उस समय विश्राम आपको ज़रूर लेना है। विद्यार्थियों को सीरियस होना पड़ेगा थोड़ा-सा पढ़ाई में, क्योंकि उनके टारगेट हाई हैं, तो उसके लिए उनको अपनी मेहनत भी बढ़ानी होगी। व्यापारियों के लिए जो महीना है अच्छा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है और चाहे रिश्ते की बात हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आपको कड़वा बोलने से या अपने जीवन साथी का दिल दुखाने से बचना होगा और आपस में आपकी बॉन्डिंग बनी रहे, इसका आपको प्रयास करना होगा। और यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो महीने का जो एंडिंग पार्ट है आपके लिए ज़्यादा बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके लिए उपाय की चर्चा करें, भगवती माँ महालक्ष्मी जी की उपासना करें और योगा प्राणायाम करें, उससे आप मानसिक रूप से भी अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए महीना शुभ है और धन की आपको प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। इस महीने आपको एक तो ऑफिस में गॉसिप करने से बचना होगा और अपने सीनियर की बुराई करने से आपको बचना होगा, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विदेश से जुड़ा काम करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो अच्छी आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। खर्चे भी आपके बढ़ेंगे, उसके अनुपात में इनकम भी बढ़ती दिखाई दे रही है। हेल्थ का आपको अपना ध्यान रखना होगा और मार्जिन आपका, अगर आप व्यापारी हैं तो अच्छा बना रहेगा और आपकी गुडविल भी मार्केट में बढ़ेगी। कहीं पे आपने लोन के लिए अप्लाई किया था तो वहाँ से भी आपके लिए एक सही संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस महीने आप अपने जो शुभ चिंतक है उनकी सलाह अवश्य लीजिए, लेकिन जो लोग अजनबी है या आपको लगता है कि ये मेरे से जलते हैं तो उनकी बात आपको मानने से बचना होगा। और इस महीने लव लाइफ हो चाहे आपकी मैरिज लाइफ हो, वहाँ पर एक दूसरे की बातों को समझना, एक दूसरे से सही प्रकार से कम्युनिकेट करना आपके लिए बहुत ही ठीक रहेगा, क्योंकि जो आपस की कड़वाहट है वो तभी दूर हो सकती है जब आप प्रॉपर कम्युनिकेशन का सहारा लेते हैं। और अगर सब कुछ सही चल रहा है तो ये और अच्छी बात है, वहाँ पर भी आपको अच्छी प्रकार से बातचीत करते रहना होगा ताकि किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग ग्रहों के गोचर के कारण भी आपके सामने ना आ पाए। और जो आपकी सोसाइटी है वहाँ पर भी आपको एंश्योर करना होगा कि आप कोई सामाजिक सेवा का कार्य अवश्य करें और लोगों से जुड़े, ताकि सही प्रकार से आपका जो संपर्क है वो भी बढ़ सके। और आपके लिए उपाय की चर्चा करते हैं। एक तो मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाए, विधिवत उनका पूजन करके उनको चोला आपको चढ़ाना है और सुबह शाम आपको श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। अब धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए महीना ठीक है। आपको अपने रिश्तों में सुधार लाने के लिए थोड़ा सा प्रयास तो करना होगा और
कम्युनिकेशन आपको अपनी बढ़ानी होगी, कोई अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकती है जिससे आपकी फैमिली भी खुश रहेगी। परिवार में जो छोटे लोग हैं उनके स्वास्थ्य का आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा और इस समय अगर आप व्यापारी हैं तो वहाँ पर आपको अपने मार्जिन को बढ़ाने के लिए भी थोड़ा-सा प्रयास करना होगा और आपके सामने अननेसेसरी खर्चे भी आ सकते हैं, तो उसके लिए आपको बजट बनाना होगा। जो नौकरी पेशा लोग हैं, अगर वो नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले वो एंश्योर कर ले कि जो नई नौकरी उनको प्राप्त हो और वो सही प्रकार से उनको बूस्ट करे उनके करियर में। यानी अचानक से आपको अपने करियर में ये नहीं करना है कि बिना सोचे समझे आपको जंप मार देनी है, कोई भी आप अपनी नौकरी छोड़ के बैठ जाएँ। सही प्रकार से आपको कोशिश करनी है। जो विद्यार्थी है उनके लिए समय ठीक है, लेकिन फिर भी उनको प्रॉपर अपना एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बना के चलना होगा ताकि किसी प्रकार की अड़चन आपके सामने ना आए। आप भले ही कितने बुद्धिमान हो, लेकिन नियमित रूप से आपको पढ़ाई करते रहनी होगी। स्वास्थ्य में आपका सुधार होगा और सही प्रकार से आपका महीना बीतेगा और एंडिंग पार्ट जो है वो आपके लिए ज़्यादा सही है। आप तब यात्राओं पर भी जा सकते हैं। आपके लिए उपाय यही है, बृहस्पति देवता की आपको आराधना करनी है और माँ भगवती का पूजन करते रहें। अब मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए महीना मिला-जुला दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव की समस्या दिखाई दे रही है। अहंकार के कारण या आप अगर अपने जो बर्ताव है उसमें सुधार नहीं लाते, अपनी बात को ही सही मानते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी-सी समस्या आ सकती है। इसलिए एक-दूसरे की फीलिंग्स का आदर करना, एक-दूसरे को समझना और परिवार में मिल-जुल के काम करना आपके लिए ठीक रहेगा। इस महीने जो व्यापारी हैं, दूर के जो देशों से आप संपर्क बढ़ाने की कोशिश करेंगे और अगर अपने काम का दायरा आप ऑनलाइन भी उसमें एक्सपेंड करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदा मिलेगा। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और इनकम में भी आपको सुधार होगा। खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से आप मजबूत रहेंगे। जो विद्यार्थी हैं, वो काफ़ी कुछ नया सीखेंगे और उनके स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और निश्चित रूप से वो सफलता प्राप्त करेंगे। खान-पान पर आपको ध्यान देना होगा। इस महीने कोई भी डिसीज़न आप लेते हैं सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि वो डिसीज़न आपकी लाइफ़ को पूरी तरह से प्रभावित करेगा। इसलिए अच्छे लोगों के संपर्क में आइए और सही प्रकार से अपनी लाइफ़ को व्यवस्थित करने के लिए, सही प्रकार से अपनी लाइफ़ को सुखद बनाने के लिए आपको निर्णय लेना होगा। नौकरी भी बदलने के लिए आपके योग दिखाई दे रहे हैं और हर जगह थोड़ा-सा लचीलापन अपनाना और लोगों की बात को समझकर फिर अपने फ़ायदे की बात करना आपके लिए सही दिखाई दे रहा है। आपके लिए उपाय क्या है? शनिदेव की आराधना करें और श्री महामृत्युंजय मंत्र का आप नियमित रूप से जाप करें। अब कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए मार्च का महीना शुभ दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़े से अप्स एंड डाउन रहेंगे, क्योंकि समय-समय पर काम का दबाव और बोझ आपके ऊपर बढ़ेगा, तो हो सकता है आप अपना टारगेट पूरा ना कर पाएँ, लेकिन वहाँ पर आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो जीत अंत में आपकी ही होगी। बस आप अपना काम करते रहिए, ऑफ़िस में किसी प्रकार की गॉसिप से थोड़ा बचिए और इस महीने आपको अच्छा परिणाम मिलने के बावजूद भी आप थोड़े से कम संतुष्ट रह सकते हैं, चाहे आप व्यापारी हो, चाहे नौकरी पेशा हो। आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो सकता है आपने 100% सोचा था, आपको 95% भी मिला, फिर भी 5% के लिए आप मानसिक रूप से व्यथित हो सकते हैं। तो वहाँ पर भी आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए कि आप अपना टारगेट उसी हिसाब से सेट कीजिए, जो आप अपना प्रयास करके पूरा कर सकते हैं। थोड़ा-सा नोक-झोंक दिखाई दे रही है दाम्पत्य जीवन में, लव लाइफ में भी, फिर भी आपके लिए समय ठीक है। मैरिज का प्रपोज़ल आपको मिल सकता है। धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक आप काम करते रहें। अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा और बाहर के खान-पान से बचना होगा। लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है। इस महीने नए लोगों से आपके संपर्क बढ़ेंगे, जो भविष्य में आपके काम आएँगे। व्यापारियों के लिए भी समय ठीक दिखाई दे रहा है। आप एक तो शांति पाठ करवाइए, दूसरा तीर्थ यात्रा करें, आपके लिए मार्च का महीना सुखद रहेगा। अब मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लिए महीना ठीक दिखाई दे रहा है। परिवार में आपकी शांति बनी रहेगी, लेकिन अपनी माताजी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए थोड़ा-सा काम का दबाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है और उनके मुताबिक परिणाम कम आता दिखाई दे रहा है। लेकिन वहाँ पर भी आप ऐसा मत कीजिए कि कोई काम में लापरवाही बरतें या किसी काम में गुंजाइश छोड़ें। उसकी बजाय सही प्रकार से अपने काम को आप प्रदर्शित कीजिए कि किस प्रकार अपने संस्थान में आप अपना योगदान देते हैं। व्यापारियों के लिए सही प्रकार से लाभ का संकेत दिखाई दे रहा है। इस महीने बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। जो छात्र हैं उनको अच्छा परिणाम भी मिलेगा और पूरा फोकस भी बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य आपका ठीक है, लेकिन गले में और पेट में दर्द हो सकता है और छोटी-छोटी चुनौतियाँ, चाहे आपकी लव लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो या कहीं भी
आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए अपने आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाइए और अपनी बात को सही प्रकार से लोगों के सामने रखिए। आपके लिए उपाय क्या है? एक तो मंदिर में आपको पीली मिठाई बांटनी है और ग्रह शांति आप करवा लेंगे तो सब प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो यह था मार्च 2025 के लिए संपूर्ण 12 राशियों का राशिफल और उनके उपाय। और आशा करता हूँ आपको कार्यक्रम पसंद आया। यह राशिफल का कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल पर, बेल आइकन प्रेस कीजिए और आप चाहे तो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। पुनः भेंट होगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।